गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का सेल जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने सेल के कुछ और ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि न्यूक्लियस। अब जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है इसके अंदर दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि प्रो और कैरियोट्स। प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रो का मीनिंग है प्रीमेटिव या प्राइमरी। स्टूडेंट्स, प्रीमेटिव का मीनिंग होता है जो पहले समय में, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत सारे साल पहले, या हम ये कह सकते हैं कि लाखों साल पहले जो सेल्स हुआ करती थी, उस तरह की सेल्स ये है। जब इस अर्थ की शुरुआत हुई थी, जैसे कि हमारा सन जो है वो बना, उसके बाद अर्थ बनी है, करीब करीब बहुत ज़्यादा मिलियन जो साल बीत गए, उनसे पहले ऐसा हुआ था। तो उस समय इस तरह की सेल्स जो है हमारी हुआ करती थी। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एडवांसमेंट होती गई, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म बने, इस तरह से इवॉल्व होके और जो है ऑर्गेनिजम्स उनकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो ये कुछ सिंपल सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए इसको प्रीमिटिव कहा। प्रीमिटिव का मतलब पुराने तरह की जो सेल है। जैसे कि हम फ़ोन को ही देख लेते हैं, पहले समय में बिल्कुल छोटा सा कीपैड का फ़ोन आया करता था, जिससे सिर्फ हम फ़ोन पे बात कर सकते थे या मैसेज पढ़ सकते थे, लेकिन उसमें इंटरनेट वगैरह का कोई नहीं होता था। लेकिन आजकल फ़ोन जो आता है, एंड्रॉयड फ़ोन आता है, इसके अंदर बहुत एडवांसमेंट हो गई है कि हम फ़ोन से ही लैपटॉप का भी काम कर सकते हैं और बहुत सारे काम, माइक जो है उसके अंदर होता है, कैमरा है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ों को असेंबल करके फ़ोन बना दिया गया। इसी तरह से जो ये सेल है, ये बहुत ही पुराने तरह की सेल है, इसके अंदर इवोल्यूशन जो है थोड़ा सा कम है, तो उस तरह की ये सेल है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो प्रो का मतलब प्रीमिटिव या प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब जो पहले वाली। और कैरियोट का मीनिंग जो है, कैरियोट का मीनिंग इक्वल टू होता है कैरियोन। जो यहाँ पे ये सिंबल है, ये इक्वल टू के बराबर, मतलब लगभग बराबर जैसा है। तो कैरियोट जो है वो कैरियोन इसका मतलब होता है, इसके बराबर है कैरियोट और कैरियोन। और कैरियोन का मतलब जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब जिनके अंदर पुरानी तरह का न्यूक्लियस था, इस तरह की सेल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि हमने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, अगर हम इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे तो ये हमारे को सारा प्रोकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले आप डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या जो है वो लेवल किया गया है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये ब्राउन कलर की फर्स्ट लाइनिंग है, सबसे बाहर वाली जो है ये लाइनिंग, ये हमारी क्या है? सारी की सारी सेल वाल है इसकी, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल, जो कि क्या काम आती है? सेल को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। सो सेल की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल है। इस सेल वाल के जस्ट बेनीथ, या इसके हम ये कह सकते हैं अंदर, या हम इस अगर इधर से देखें तो ये इसके नीचे है। तो सेल वाल के बाद जो ये सेल है, सेल के अंदर जो ये लाइनिंग है, ये जो दूसरी लेयर है, ये है हमारी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये अलग तरह के काम करती है। जैसे कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर, कोई एलिमेंट सेल के अंदर एंटर करना चाहता है या उसमें से एग्जिट होना चाहता है, सो वो जो है कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रेगुलेशन का काम करती है। अगर सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो पानी जो है वो सेल के अंदर से बाहर आएगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी ली है, जिसमें डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और ये सारे कुछ
है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक डॉटेड जो है ग्रीन कलर से ये डॉटेड लाइनिंग है, ये जो है इस रीजन को यहाँ पे कहा गया है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड स्टूडेंट्स अनडिफाइंड न्यूक्लियस टाइप रीजन होता है, मतलब इसको जो ये यहाँ पे इसका जो ये साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा, इसका जो ये पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है इसका। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो सेल का फ्लूइड कंटेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर इसके ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्गेनेलिज जो हैं इस सेल के अंदर बहुत कम है, या हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड रीजन है, मतलब न्यूक्लियस भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, जो कि सेल का लगभग काम करता है वो भी पूरी तरह से नहीं प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि इनके बाहर, अब इसका कारण क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनेली जो है वो कम क्यों प्रेजेंट है, इसका रीज़न है कि ये जो हमारे सेल है इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ना होने की वजह से यहाँ पे ऑर्गेनेलीज नहीं होते। अब कारण राइबोसोम क्यों है यहाँ पे, राइबोसोम इसलिए है क्योंकि राइबोसोम जो है उसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि कई बार हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ तो लेते हैं और हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन हमें किताब में से ये नहीं पता चलता कि हमें इसमें से क्या नोट करना है और क्या स्किप करना है। उसके लिए मैंने जो बोर्ड पे जो कंटेंट लिख रखा है वो सारा का सारा नोटेबल है। आप इस सारे कंटेंट को एज इट इज़ नोट्स की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको याद कर लें। इस प्रोकैरियोटिक सेल के लिए जो हमारा ये 9th स्टैंडर्ड है उसके लिए ये टॉपिक जो है सफिशिएंट है। तो आप यहाँ से जो है डायग्राम बना लें और जो हमारा कंटेंट है उसको आप राइट डाउन करके याद कर सकते हैं। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानते हैं। जो यहाँ पे है कि यहाँ लिखा गया है कि न्यूक्लियर रीजन of cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। न्यूक्लियर रीजन कैसा है, ये जो है हमारा न्यूक्लियर रीजन है और इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे कि हम यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ा था, तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। अब आप देख सकते हैं इस सेल से ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस ही है यूकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर पूरी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमेटिन है, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है और सारा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। आप इस बात को ध्यान रखें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसीलिए लिखा गया है कि न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल may be poorly defined due to absence of nuclear membrane, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा है न्यूक्लियस की बजाय। अगर वेल डिफाइंड होता तो न्यूक्लियस कहते, अब वेल डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियोइड कहा है। ये आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इस तरह के रीजन को न्यूक्लियोइड कहेंगे। और इसके क्या स्पेशलिटी है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या है, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड के अंदर।
और मेम्ब्रेन जो है बाहर नहीं प्रेजेंट होती। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया जो है इसके एग्जाम्पल्स में आता है। इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब इसके बारे में और चीजें बताई गई हैं कि दीज सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एक्सेप्ट राइबोसोम। सो यहाँ पे और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो भी एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट नहीं है, बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी, सेल के जो ऑर्गेनेली हैं वो भी एब्सेंट है। किसको छोड़ के, किसको स्किप करके? राइबोसोम्स। जो ये डॉटेड येलो कलर डॉट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है? राइबोसोम्स। इसका मतलब राइबोसोम को छोड़ के और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली नहीं है। अब जब सेल ऑर्गेनेली नहीं है तो उनका काम कौन करता है? जो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है उनका काम, जो ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये ही क्या करता है? उन सब का काम कर देता है। तो साइटोप्लाज्म में ही इसके जो बाकी जो अदर ऑर्गेनेलीज के काम हैं वो होते हैं। तो ऐसे ही है। एंड देयर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस जो ये साइटोप्लाज्म है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, इसी के द्वारा उन सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये तो सिंपल सी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है। अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, जैसे कि कई सारे बैक्टीरिया हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाज हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, जो एक वेल डिफाइंड सेल है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है, जो वेल डिफाइंड सेल है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है प्लास्टिड, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब अपना खाना खुद से बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। किस ऑर्गेनेली की वजह से? प्लास्टिड की वजह से। अब इनके अंदर हमें पता है कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। लेकिन फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे? और ऑर्गेनेलीज के बारे में बता दिया कि साइटोप्लाज्म उनके काम करता है, लेकिन प्लास्टिड का काम कौन करता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पुअरली ऑर्गेनाइज्ड जो है वो वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स की जो शेप है वो इस तरीके की होती है, और ये जो वेसिकल्स है ये वेसिकल है। अब इस तरह के वेसिकल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यही बताया। और उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर मेनली क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। प्लास्टिड के अंदर भी क्लोरोफिल ही प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर इस वेसिकल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अब आप इसको बाद में बनाएंगे, जब पूरा का पूरा बोर्ड पे जो लिखा है वो बना लेंगे, उसके बाद ये नीचे अलग से बना देंगे इस इन लाइंस के साथ। यहाँ इनके बीच में इसको ड्रॉ आपने नहीं करना है, ये आपको मैंने क्लियर करने के लिए बताया है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ, जो बैक्टीरिया है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो उनके वेसिकल्स के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है या अटैच्ड होता है। उसके बाद ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास वेसिकल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और उस क्लोरोफिल से ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे, जो इसके इन टेक्स्ट में भी दिया गया है
और वैसे भी उसको हमने पढ़ना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू।